नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। और इस बार मैं आपके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट, लेकिन ये एक्चुअली में फाइनेंस डिपार्टमेंट है रेलवे का, जिसने भर्तियां निकाली हैं। और कितनी भर्ती हैं, कौन कौन भर सकता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सब अपन डिस्कस करेंगे इसमें आगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये निकाला है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने। और इसमें जो पोस्ट निकाली गई हैं वो एक है हिंदी ट्रांसलेटर की और कुछ है असिस्टेंट की, है ना। अब असिस्टेंट एक फाइनेंस होगा, एक असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो देख लीजिए, समझ लीजिए कितनी क्या भर्तियां हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप 28 जनवरी तक इसका आवेदन कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, कुछ खास लोगों के लिए 1 फरवरी तक वो आवेदन कर सकते हैं। तो वो कौन लोग हैं वो सुन लीजिए भाई। अगर आप उत्तर पूर्वी राज्यों में हैं, या आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, या अंडमान में रहते हैं, या निकोबार द्वीप में रहते हैं, लक्षद्वीप में रहते हैं, तो इनके लिए जो, अगर इनमें से कोई आवेदन करेगा तो वो 1 फरवरी 2022 तक कर सकता है। लेकिन इनको छोड़ करके बाकी सबकी जो लास्ट डेट है वो 28 जनवरी 2022 है। तो याद रखेंगे कौन भर्ती निकाल रहा है। ये रेलवे का फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, हिंदी ट्रांसलेटर की इसमें खुली हुई है। अब कितनी पोस्ट है वो बता देता हूँ। तो देखो, जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार ये है कि हिंदी ट्रांसलेटर का 1 पद खाली है, असिस्टेंट फाइनेंस के 2 पद खाली हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन के 1 पद खाली हैं। ठीक है, अब इनकी मैं आपको बताता हूँ। वेतन ऐसी रहेगी कि भाई 21,000 से शुरू होगी, 74,000 तक जाएगी। वो आप समझ गए हैं, प्रमोशन बेस पे रहता है तो पूरा लिख देते हैं। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन समझ लीजिए किसकी कितनी है एजुकेशनल में। भाई अगर आप हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उम्मीदवार जो भी है उसके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या इंग्लिश में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मास्टर की डिग्री मांगी गई है हिंदी या इंग्लिश में। ठीक, जबकि अगर असिस्टेंट फाइनेंस के लिए कोई अप्लाई कर रहा है तो उसे 50% चाहिए होंगे कॉमर्स में, बैचलर्स। ठीक है, या फिर मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, या तो उसके पास कॉमर्स में बैचलर्स की हो या मास्टर्स की डिग्री हो, लेकिन 55% तो होना ही चाहिए अगर फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। और अगर असिस्टेंट में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको सिर्फ एक बैचलर डिग्री चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो सारे उम्मीदवार जिनके पास बैचलर डिग्री है वो सब के सब इस एक पोस्ट के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है, आयु अगर पूछेंगे तो मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो 35 साल है, इससे ऊपर के आप होने नहीं चाहिए, है ना। समझ गए आप मेरी बात। चलिए, तो और भी बता देता हूँ कुछ मैं आपको। अब देखिए, इसको करना कैसे है मैं समझा दूँ आपको थोड़ा सा। आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पे जाना। वेबसाइट कौन सी है? वेबसाइट ये लिखी हुई है, दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन .nic.in, IRFC.nic.in, इस पर जाना है आपको। इस पर सारी जानकारी मिल जाएगी, पूरा नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, वो पढ़ना उठा करके। और उसी नोटिफिकेशन में कुछ आपको जो जो अपन भेजते हैं ना लेटर के थ्रू, कि अपन ये टाइप की आवेदन जो होता है, कभी कभी ऑफलाइन फॉर्म अगर आपने भरे हों तो ऑफलाइन फॉर्म जैसे होते हैं उन्हें पोस्ट करना पड़ता है। और पोस्ट करने के लिए आपके पास एड्रेस होना चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पे पोस्टल एड्रेस दिया है जहाँ पे आपको उसे भेजना है। ठीक है, क्या एड्रेस लिखना है वो अच्छे समझ लीजिए भाई, कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये देखो यहाँ से शुरू होगा, है ना, जनरल मैनेजर 3rd फ्लोर, है ना, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, दी अशोक डिप्लोमेटिक एनक्लेव, 50B, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। फिर ये उनका पिन कोड हो जाएगा। इस पते पर आपको अपने सारे जो है वो सब चीज़ें वहाँ पे भेजनी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ठीक है, अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो वही मैंने जैसा कहा, इस वेबसाइट पे आप चले जाएँ। आप समझ गए ना। तो जो पोस्ट करते हैं, ये पोस्ट वाला ऑफलाइन फॉर्म है, तो इसको आपको ऑफलाइन भरना होगा और वहाँ पे अपने जो दस्तावेज मांगे गए हैं वो सारे देने ही होंगे। ठीक है, तो एक बार नोटिफिकेशन पढ़ें, वेबसाइट पे जाएं, अपने आप आपको PDF मिलेगी, उसको डाउनलोड करें, उसमें फॉर्म होगा, फॉर्म भरिए और उसमें सब बताया गया होगा कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। ठीक है दोस्तों, आलस नहीं करेंगे, भरना है तो भरिए, बिल्कुल अच्छे से भरिए। ठीक है, अगर नौकरी की बिल्कुल इच्छा है तो उसे अच्छे से पूरा करिए ना। फिर ऑनलाइन फॉर्म और सुविधा मत ढूंढिए, फिर ये देखिए कि नौकरी मिलने से मतलब है। फिर वो ऑनलाइन फॉर्म हो चाहे ऑफलाइन फॉर्म हो, कई लोग तो सिर्फ आलस के कारण नहीं जा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इस बातों पर ध्यान देंगे। और इससे पहले की भी नोटिफिकेशन मैंने बहुत सारे इसमें डाले हुए हैं, उनको देखते रहिए, चेक करते रहिए, है ना। रोल नंबर वगैरह जो भी, इसका रोल नंबर जब आएगा तो आपको खुद मैं बता दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, बाय।